अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम देखेंगे कि न्यू फ़ोल्डर कैसे क्रिएट होता है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो फ़ाइल मैनेजमेंट है और इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर। हम न्यू फ़ोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो पहली बात हम न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करें, ये फ़ोल्डर है यहाँ ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब न्यू फ़ोल्डर क्रिएट तो हो गया, इसका नाम क्या रखना है? तो इसका नाम रखने के लिए यहाँ अगर आप कहते हैं न्यू फ़ोल्डर 3 नाम रहे तो आपको कर्सर बाहर रख के क्लिक करना है बाहर। तो ये इस न्यू फ़ोल्डर का नाम न्यू फ़ोल्डर 3 रखा गया है, ठीक है? उसके बाद अगर आप दूसरी जो शॉर्टकट की है न्यू फ़ोल्डर की वो कंट्रोल शिफ्ट एन है। कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जैसे ही आप क्लिक करेंगे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और आप अगर कर्सर बाहर ब्लैंक एरिया पर डेस्कटॉप पर रख के क्लिक करते हैं तब भी इस फ़ोल्डर का नाम ये फ़िक्स हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते हैं तब भी इस फ़ोल्डर का नाम यही फ़िक्स हो जाएगा। उसके बाद ये थे फ़ोल्डर न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने के तरीके। अब हम देखेंगे इसको यहाँ रखते हैं भाई और ये जो न्यू फ़ोल्डर 4 है इसको चलो यहाँ छोड़ देते हैं। फंक्शन इन जावा पे आते हैं। ये फ़ाइल है एक टेक्स्ट फ़ाइल है। हम इनको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें ही फ़ाइल मैनेजमेंट में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रैग एंड ड्रॉप। देखें ड्रैग का मतलब है किसी चीज़ को खींचना। मैं इस फ़ाइल को ऐसे नहीं खींच सकता जब तक कि मैं इसे पकड़ न लूँ। अगर किसी भी चीज़ को हमें खींचना होता है तो सबसे पहले हम उसको पकड़ते हैं। अगर आप इसको खींचना चाहते हैं इस फ़ाइल को तो इसको पहले पकड़ना होगा। इसको कैसे पकड़ेंगे? माउस पर लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करें। माउस पर लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। ये है ड्रैग मतलब खींचना। ये मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ मैं माउस की लेफ्ट क्लिक से उँगली ऊपर उठाऊँगा। ये ड्रॉप हो गया। ड्रैग मतलब खींचना, ड्रॉप मतलब फेंकना। इसे हमने ड्रैग करके फिर से यहाँ ड्रॉप कर लिया। तो ये था ड्रैग एंड ड्रॉप और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीनेम। फ़ाइल को, फ़ोल्डर को हम रीनेम कैसे कर सकते हैं? अगर आप फ़ाइल या फ़ोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, तो आप रीनेम करने के लिए ये फ़ाइल है हमारा, इसको रीनेम करना है तो फ़ाइल पर क्लिक करके राइट क्लिक करना होगा और यहाँ रीनेम ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। ये रीनेम के लिए तैयार हो गया है। इसका नाम क्या रखना है? मुझे जावा रखना है, एंटर। ये जावा हो गया। फिर से दूसरी ट्रिक जो रीनेम करने की या शॉर्टकट की है रीनेम करने की, वो है जैसे मैंने बाहर क्लिक किया हुआ है। अब शॉर्टकट की है F2 रीनेम करने की। मैं अगर यहाँ F2 लगाऊँगा कुछ भी नहीं होगा। क्यों भाई कुछ नहीं हो रहा? देखें, ये कह रहा है हमारा सिस्टम हमसे यही कह रहा है कि अगर आप किसी फ़ाइल को, किसी फ़ोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, पहले वो तो बताएँ किस फ़ोल्डर को रीनेम करें, किस फ़ाइल को रीनेम करें? तो मैंने बताया ये फ़ाइल है जिसको रीनेम करना है। अब आपको F2 जैसे क्लिक करेंगे ये रीनेम होने के लिए तैयार हो गया। मैंने इसका नेम फ़ंक्शन रख दिया, ठीक है? तो रीनेम की शॉर्टकट की है F2। तीसरा तरीका रीनेम करने का देखिए डबल क्लिक फास्ट से हम किसी फाइल को ओपन करते हैं। डबल क्लिक फास्ट करूँगा ये फाइल ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको डबल क्लिक स्लो इसके नेम के ऊपर डबल क्लिक स्लो करूँगा ये फाइल रीनेम हो जाएगा। ठीक है? तो रीनेम हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका था रीनेम का। चौथा तरीका है डिलीट करने का। किसी फाइल या फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करें? अब हम देखेंगे किसी फाइल को या फ़ोल्डर को डिलीट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोल्डर पर आ जाता हूँ जिसका नेम है न्यू फ़ोल्डर 3। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट पर आते हैं, ये क्लिक किया, यहाँ से गायब हो गया। अब ये डिलीट तो हो गया, हमने कहा डिलीट हो गया, लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ है, ये टेम्पररी डिलीट हुआ है।
हमारे सिस्टम में जिस फाइल को जिस फ़ोल्डर को हम डिलीट करते हैं वो फ़ोल्डर यहाँ से तो डिलीट हो जाता है हमारे सामने, बल्कि ये बैकएंड पर रिसाइकल बिन में आके खड़ा हो जाता है। रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का स्टोर रूम भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ डबल क्लिक मैंने किया रिसाइकल बिन में, यहाँ देखें ये न्यू फ़ोल्डर 3 यहाँ है। मैंने कहा गलती में डिलीट हो गया था, अब ये तो डिलीट वाली पोजीशन पे आ गया है रिसाइकल बिन में। ये कुछ दिनों के बाद खुद डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको वापस करना है तो राइट क्लिक किया, रीस्टोर पर करेंगे क्लिक। ये रीस्टोर है, रीस्टोर पर क्लिक किया। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ जाएगा? यहाँ से डिलीट होके कहाँ जाएगा? सॉरी, यहाँ से रीस्टोर होके कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब है ये जहाँ से आया था वहाँ जाएगा। ये देखें न्यू फ़ोल्डर 3 डेस्कटॉप स्क्रीन से आया था, तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर रिस्टोर करने से वापस आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे किसी फ़ाइल को डिलीट करें वो डायरेक्ट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना आए। जैसे कोई-कोई हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हम हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो इनको भी मैं हमेशा के लिए डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसको हमेशा के लिए डिलीट करना चाहता हूँ, तो दूसरा जो तरीका है, हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन दूसरा जो तरीका है वो डिलीट की को प्रेस करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करके डिलीट की को प्रेस करता हूँ, फिर से ये यहाँ से गया। फिर देखें रिसाइकल बिन को डबल क्लिक, यहाँ आ गया। फिर इसे रिस्टोर कर रहा हूँ। अब इसे डिलीट कैसे किया जाए? अगर आप इसको डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से इसको डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा। अगर आप इस फ़ोल्डर को डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट को करना होगा क्लिक। यहाँ से नोटिफ़िकेशन दे रहा है, पॉपअप ओपन हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फ़ोल्डर? अगर आप येस करेंगे तो ये फ़ोल्डर हमेशा के लिए न्यू फ़ोल्डर 4 डिलीट हो गया और न्यू फ़ोल्डर 3 यहाँ पड़ा होगा, क्योंकि इसको हम सिर्फ़ डिलीट की इसके लिए हमने प्रेस की थी। तो इसको वापस फिर से मैं करता हूँ, वो यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं हमेशा के लिए। पहले शॉर्टकट की मैंने बताई शिफ्ट डिलीट, जो परमानेंटली डिलीट की जाती है कोई भी फ़ाइल। अगर आप यहाँ से रिसाइकल बिन में डिलीट को क्लिक करेंगे तो ये भी फ़ोल्डर हमेशा के लिए यहाँ से अब डिलीट हो जाएगा। अगर हम कचरे का जो डब्बा होता है उसको बाहर फेंक के, कोई चीज़ पहले होती है वो कचरे के डब्बे में फेंकते हैं। फिर कचरे के डब्बे से अगर पूरा कचरे का डब्बा बाहर खाली करके आए तो वो फिर हमारी चीज़ जो हमने कचरे के डब्बे में डाली थी, वो घर पड़ा था कचरे का डब्बा तो हम निकाल सकते थे। लेकिन बाहर फेंक आए, अब वो हमारे हाथ में नहीं है, तो ये भी यहाँ से गया तो ये रिस्टोर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब पहले मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन के ज़रिए। कंट्रोल शिफ्ट एन को क्लिक किया, न्यू फ़ोल्डर 3 क्रिएट होके आया। अब मैं कर रहा हूँ कट कॉपी पेस्ट। अब हम 3 ऑप्शंस पढ़ेंगे कट कॉपी पेस्ट। कट मतलब एक जगह से दूसरी जगह। अब ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर फंक्शंस टेक्स्ट फाइल पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से उठा के हम फ़ोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो कट होगा। आप सब डेली मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल में कट कॉपी पेस्ट डेली हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं इस फाइल को क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये कट कर लिया। अब कह रहा है कट तो कर लिया, यहाँ से अब कहाँ रखना है? कहाँ शिफ्ट करना है? न्यू फ़ोल्डर में आ गए और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। हो गया पेस्ट। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कट मतलब एक जगह हो, या यहाँ हो फ़ोल्डर में या बाहर हो। देखिए बाहर नहीं है अब फ़ोल्डर में, कट मतलब एक जगह, यहाँ या वहाँ। फिर से मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। मैं कहता हूँ फ़ोल्डर के अंदर भी हो फंक्शन वाला फ़ाइल, फ़ोल्डर के बाहर भी हो, तो ये कॉपी होगा। राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी कर लिया मैंने, बाहर मैंने राइट क्लिक किया और ये पेस्ट कर दिया, आ गया। तो अब डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी ये फंक्शन फ़ाइल और न्यू फ़ोल्डर के अंदर भी है, ये कॉपी हो गया, इसलिए यहाँ भी है। तो फिर से मैं इसे डिलीट करता हूँ और न्यू फ़ोल्डर में आते हैं। मैं इसे कट करना करना चाहता हूँ न्यू फ़ोल्डर 3 से। कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है कट की, कंट्रोल एक्स। बाहर आके कंट्रोल वी पेस्ट की शॉर्टकट की है, ये बाहर पेस्ट हो गया।
ये फंक्शन। आप ये चाहते हैं कि ये जो फाइल है इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, बाहर भी हो, फ़ोल्डर के अंदर भी हो, तो कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। कॉपी हो गया, वो ओपन करके हम कंट्रोल वी को क्लिक करेंगे, ये फ़ोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये कॉपी की शॉर्टकट की है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट लास्ट हम 2 ऑप्शंस पढ़ेंगे, अनडू एंड रीडू। तो अनडू और रीडू के लिए मैं फिर से एमएस वर्ड पे आता हूँ। यहाँ मैंने इसे यहाँ रखा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद मैं इसे यहाँ रखता हूँ, ये मेरा सेकंड स्टेप है। उसके बाद मैं इसे यहाँ रखता हूँ, ये मेरा थर्ड स्टेप है। फिर देखें, अब अगर हम पीछे जाना चाहते हैं एक स्टेप, तो कंट्रोल जेड। अनडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। हम एक स्टेप पीछे आ गए। और भी एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं, कंट्रोल जेड किए करेंगे तो ये जो यहाँ था वो वहाँ आ गया। एक स्टेप और पीछे आएँगे तो ये भी अपनी जगह हो जाएगा। फिर जहाँ पहले था कंट्रोल ज़ेड करेंगे, ये भी स्टेप पीछे हो गया। अनडू कंट्रोल ज़ेड जिसकी शॉर्टकट की है, इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप पीछे होना। अब अगर हम कंट्रोल ज़ेड करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ हो गया, मतलब एक-एक स्टेप पीछे होता जा रहा है। अब हम कहते हैं जहाँ हम जा रहे थे उसकी तरफ एक-एक स्टेप बढ़े। तो हम करेंगे रीडू। रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। देखें, अब हम कंट्रोल वाई को क्लिक करेंगे, ये रीडू नहीं होगा क्योंकि इसके आगे हमने काम किया ही नहीं था। लास्ट जो आइकन था वो हमने यहाँ रखा था। ये कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, अनडू एंड रीडू का कॉन्सेप्ट थोड़ा हमने समझ लिया। इनको भी हम आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में।